नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रतिज्ञा परिवार में। विद्यार्थियों, बीएसटीसी की जो तैयारी कर रहे थे उन सभी बच्चों का जो है जिनके अच्छे नंबर आए थे उनको बहुत ही जल्द कॉलेज मिल जाएंगे। कॉलेज कब मिलने वाले हैं? 4 अगस्त को बेटा आपकी जो है कॉलेज की पहली लिस्ट आ जाएगी। तब तक जो जो बच्चे काउंसलिंग करवाना चाहते थे, काउंसलिंग की डेट जब तक बची है काउंसलिंग करवा लीजिएगा। और बेटा 4 अगस्त को जो है आपकी कॉलेज की पहली लिस्ट आवंटित कर दी जाएगी। अब देखिए, लिस्ट आवंटित कर दी जाएगी, वो सारी डिटेल, वो सारी बातें मैंने जो है आप लोगों के साथ में पहले ही कर लिया। लेकिन लिस्ट के बाद में आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएगे उनके ऊपर मैं बात करूंगा। देखिए, प्रतिज्ञा परिवार पे आप लोगों का जो भरोसा है उसी भरोसे को कायम रखने के लिए आज एकदम सटीक सूचना, जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए, इन डॉक्यूमेंट्स के बिना यदि आप जाते हो कॉलेज के अंदर काउंसलिंग करवाने तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी क्या आपको कॉलेज के अंदर प्रवेश ही नहीं दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा यदि आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या फिर कई बार क्या होता है पुराने हो जाते हैं। देखिए, पॉइंट आप लोगों को मैं सीधा सा बता दूं अपने क्या क्या रहने वाले हैं इस वीडियो के अंदर जिनकी बात करूंगा। देखिए, यह 15 डॉक्यूमेंट रखो तैयार। कितने? पूरे के पूरा 15 डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। पीटीटी वाले कहीं बच्चे ऐसे थे जिन बच्चों के जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं थे और डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं होने की वजह से उन्हें मना कर दिया गया है। कई बच्चों के हमारे पास में कॉल भी आए, सर हमें मना किया जा रहा है, अब क्या कर सकते हैं? तो देखो, मना किया जा रहा है उनको उनकी लापरवाही की वजह से, या फिर उनको जो है गाइडेंस नहीं मिला था, उन्हें उचित समय पे बताया नहीं गया था। देखिए, यहां पे मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, कॉलेज की रिपोर्टिंग के अंदर मेनली जो बच्चों का सवाल आता है वो ये आता है कि सर क्या मूल कितना पुराना तो हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, कितना पुराना हमारा जाति जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी बहुत मायने रखता है। तमाम चीजों पर बात करूंगा, कौन सी कैटेगरी का कितना चलने वाला है, सारी चीजों पे। देखिए, लास्ट तक वीडियो को देखना है और वीडियो यदि पसंद आता है, एकदम सही इंफॉर्मेशन आप लोगों को लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई वीडियो को अपने बाकी साथियों के साथ में भी जरूर शेयर करना जो बीएसटीसी के जो है कॉलेज मिलने वाले हैं, जिनके अच्छे नंबर आए थे उन सभी को। देखिएगा, अब यहां पे अपने एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। यदि महाविद्यालय आवंटित हुआ है तो अभ्यर्थी को निम्न डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना आवश्यक है। यदि आवंटित हो चुका है विद्यालय तो फिर आपका क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए जाएंगे। और वो अपलोड कौन कौन से डॉक्यूमेंट करवाने, ना कि कॉलेज के अंदर मांगेंगे, ये कॉलेज के अंदर नहीं मांगने वाले, ये आपसे जो है ई मित्र के माध्यम से अपलोड करवाए जाएंगे। और अपलोड कौन कौन से डॉक्यूमेंट करवाने वाले हैं वो देखिएगा। यहां पे देखो, कक्षा 12वीं की अंक तालिका होनी चाहिए आप लोगों के पास में। कौन सी कक्षा की बात कर रहा हूं मैं? 12वीं कक्षा की बात कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज है। अब आप लोगों कई बच्चे जो है वो अपने बीए करने के बाद में भी बीएसटीसी की दे रहे हैं, तो उन लोगों के पास में स्नातक की भी होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाकी आपके पास में 12वीं की तो होनी चाहिए। जिन बच्चों के पास फाइनल ईयर की नहीं है, जिन्होंने बीए करने के बाद में दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? आप लोगों के पास 12वीं की रखना, आपकी जो है यूनिवर्सिटी वाली जो डाउनलोड है इंटरनेट वाली, आपकी मार्कशीट काम आ जाएगी। यहां पे देखिएगा, काफी बच्चों की जो है मार्कशीट नहीं आई है ओरिजिनल, 12वीं वालों की भी यदि घर पे, तो विद्यार्थियों देखो ध्यान से देखना, आप लोगों की भी इंटरनेट वाली काम आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है सब हस्ताक्षरित स्वतः घोषणा पत्र। ये क्या है, आपको कोई फॉर्मेट नहीं मिलने वाला है, आपको एक घोषणा पत्र लिखना है। वो घोषणा पत्र मैंने आगे दिया है, एकदम हूबहू वैसे का वैसे आपको एक व्हाइट पेज पे ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन से लिखना है और उसको अपलोड करना है। अपलोड करते समय आपको बहुत सी सावधानियां बरतनी है। अभी देखिए, यदि जरा सी भी त्रुटि होती है ना तो फिर इसमें नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसा हो जाएगा? कॉलेज आपका जो है वेरीफाई नहीं कर पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कॉलेज का वेरिफिकेशन यदि चाहते हो तो डॉक्यूमेंट्स को एकदम सही सही से अपलोड करना है। स्वयं का अभी का फोटो, सेल्फी, भाई सेल्फी ये आटा टेढ़ा मुंह करने वाली नहीं है। अभी आप लोगों की जो रिसेंटली फोटो है वो फोटो अपलोड करनी है। इसके अंदर कोई सी भी फोटो आप खिंचवा के जो है अपलोड करवा सकते हो इसके अंदर, जिसमें आप अच्छे से दिख रहे हो, क्यूट से दिख रहे हो, क्योंकि कॉलेज के अंदर फिर वही फोटो जो है आगे आपकी चलने वाली है।
फिर देखिएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है SC ST की यदि मैं बात करूं तो यदि आपका एक बार बनवाया हुआ है तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका एक बार बना लिया गया है, जो नया जो ऑनलाइन वाला था वो यदि बनवा लिया है तो आपका काम चल जाएगा। बात करूं OBC MBC, इनका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, क्या 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। EWS वाले भी जो है अपने कास्ट सर्टिफिकेट की जो है, जो आपको अलग से 10% आरक्षण चाहिए होता है ना, उसका बेनिफिट चाहिए ना, तो आपका EWS सर्टिफिकेट भी जो है बना हुआ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर यदि बात करता हूं सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसे आप या फिर देखिए अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि डिवोर्स वाले हैं, PH जो है, फिर उसके बाद में डिफेंस वाले हैं, एंड देखिए फिजिकल कोई भी जो डैमेज हो उसका भी आप लोगों के पास में सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। डिवोर्स का सर्टिफिकेट होना आप लोगों के पास में जरूरी है, तभी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आपको जो है फिर सर्टिफिकेट, इसके जो फायदे हैं डिफेंस वाले या वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। ये आपको अपलोड करने, क्या ये 5 चीजें आपसे अपलोड करने का बोलेगा। इन 5 चीजों को यदि आप सही समय पर अपलोड कर देते हो वेबसाइट पे, फिर आपको अपलोड करने के बाद में जो है अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, और उस अलॉटमेंट लेटर को लेके ही आपको कहां जाना है, कॉलेज में। अब देखिएगा आगे बात करता हूं मैं हस्तांतरित जो हस्ताक्षरित घोषणा पत्र है, इसके अंदर क्या क्या लिखना है। देखिएगा सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है। मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र भरते समय एवं ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होते समय भरी गई संपूर्ण जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है, एवं मैं उपरोक्त कोर्स में प्रवेश हेतु आवश्यक समस्या योग्यता पूरी करता हूं। भविष्य में मेरे द्वारा भरी गई किसी भी प्रकार की जानकारी में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त हो सकता है, एवं इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा या फिर होऊंगी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोल नंबर लिखना है और आपका नाम लिखना है। सेम ऐसा का ऐसा आपको शायद जहां तक जैसे ही आप पेमेंट करते हो, कॉलेज की जो ऑनलाइन फीस जमा कराओगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका ऑनलाइन फीस होगा, और उससे पहले ये घोषणा पत्र का आप लोगों को आ जाएगा ऑप्शन की फॉर्मेट कैसे रखना है, क्या फॉर्मेट है। या तो आप ऐसा का ऐसा छाप देना, वहां पे नहीं आए तो सेम टू सेम इसी तरीके से लिखना है। लड़के यहाँ पे करता हूं लिख देना, लड़कियां यहाँ पे करती हूं लिख देना, ठीक है। बाकी कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। रोल नंबर यहाँ पे आपके जो है BSTC वाले लिखने, 12वीं वाले मत लिख देना कोई सा भी, ठीक है। नाम अपना लिखना ही है। फिर आगे देखिएगा, आगे यदि मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कॉलेज द्वारा जो दिया गया है। अब देखिए कहां की बात कर रहे हैं, कॉलेज के अंदर आपको क्या क्या लेके जाना है। वो वेरिफिकेशन होने के बाद में अगले दिन कॉलेज में जाना है आपको अलॉटमेंट लेटर लेके। तो बेटा सबसे पहले तो आपके पास में जो अलॉटमेंट लेटर है ना, ये होना चाहिए। साथ ही में आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा आपको कॉलेज के अंदर, वो आपका होना चाहिए। देखिएगा आवेदन फॉर्म प्री BSTC को जो आपने आवेदन किया था, जो आपने फॉर्म भरा था, वो भी आपके पास में होना चाहिए। प्रवेश पत्र होना चाहिए प्री BSTC का आप लोगों के पास में, ठीक है। कई बार ये काम आते हैं BSTC के अंदर, प्रवेश पत्र होना बहुत जरूरी है। फिर देखिएगा प्री BSTC की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी जो आपका रिजल्ट जो डाउनलोड हुआ था वो रिजल्ट आप लोगों के पास में जो है होना चाहिए। आवेदन चालान राशि होनी चाहिए 3000 की, ध्यान रखिएगा 3000 का जो आप लोगों ने चालान कटा के कॉलेज भरे थे ना, वो आपके पास में होना जरूरी है। ज्यादा जरूरी वालों पे मैं गोला लगाए जा रहा हूं, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर, फीस, बैंक चालान राशि 13,555। आप जब जैसे अभी मैंने वो 5 डॉक्यूमेंट बताए थे ना पीछे, जब वेरीफाई करोगे ना तब आपसे चालान राशि मांगेंगे कितनी, 13,555 रुपए की। और इसके बाद में आपको क्या मिलेगा, ये अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो ये अलॉटमेंट जब डाउनलोड होगा ना, उससे पहले ये जो 13,555 कटेंगे, इसकी डिटेल आपके पास में होनी चाहिए। इसका ये जो है प्रतिलिपि आपके पास होनी चाहिए। 10वीं व 12वीं की मूल अंक तालिका भी होना बहुत जरूरी है, ओरिजिनल। देखिए काफी बच्चों की जो है यदि नहीं आई है घर पर अभी तक, तो बेटा ध्यान रखिएगा आपको जो है 10वीं 12वीं की, जो 12वीं की है वो इंटरनेट से चला जाएगा काम, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास में, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है मूल निवास प्रमाण पत्र। बात करूं जाति प्रमाण पत्र, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप डिवोर्स से हो या तलाकशुदा हो, या फिर आप जो है कोई शारीरिक दिव्यांगता हो आपके अंदर, या फिर डिफेंस से हो, तो आपके पास में वो सारी चीजें होनी चाहिए भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आधार कार्ड होना चाहिए आपका, आवेदक द्वारा घोषणा पत्र होना चाहिए
आपका जो अभी मैंने घोषणा पत्र बताया था ना, वो घोषणा पत्र वहां पे भी लिखना है और वहां पे भी काम आएगा। ठीक है, चलो फिर देखो महाविद्यालय नियमावली 50 रुपए के शपथ पत्र के साथ में, हाँ, महाविद्यालय की नियमावली दी जाती है, वो आपको पढ़नी होगी और साथ में 50 रुपए का एक शपथ पत्र होगा, आपको वो भी लगाना है। साथ में 2 पोस्ट ऑफिस के लिफाफे भी आप लोगों को लेके जाना है। ठीक है, मांगते हैं आजकल, और फोटो होनी चाहिए आपकी, 4 फोटो बिना काम नहीं चलेगा बेटा। और भी कुछ चीजें बता देता हूं, आय प्रमाण पत्र भी ले जाना, क्योंकि काफी कॉलेजेस के अंदर जो है आपका आय प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा। ध्यान रखना, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, ध्यान रखना, काफी कॉलेजेस के अंदर मांगा जाता है। जन आधार की भी फोटोकॉपी ले जाना भी, क्या, जन आधार की फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा नोट, मुख्यतः जो मेन बात है उसकी बात कर लेता हूं, आपको मुख्यतः लास्ट के अंदर अंतिम क्या करना है। देखिएगा अंतिम जो करना है वो आपको सभी दस्तावेज इसी क्रम में 2 छाया प्रतिलिपि के साथ में जो है आपको जो है देने हैं। देखो भाई, आपके हर डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए, कितनी, 2 फोटोकॉपी। उसके अलावा सभी छाया प्रति को स्वयं सत्यापित करें, फॉर्म कॉलेज द्वारा दिया जाएगा आपको, एक कॉलेज की तरफ से फॉर्म भी दिया जाएगा और उस फॉर्म को भी जो है आपको भरना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैंने जो है आज आप लोगों के बीएसटीसी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए कॉलेज अलॉट होने के बाद में, तो उन सारी चीजों को बता दिया है, सारी प्रक्रिया को आप लोगों को बता दिया है। यदि अब आप लोगों को वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की जो सच्ची एकदम सही इंफॉर्मेशन जो मिलती है ना, वो केवल और केवल आपके प्रतिज्ञा परिवार के अंदर मिलेगी। और विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए एकदम फ्री नोट्स की व्यवस्था की है, क्योंकि बीएसटीसी के जो 2 साल है ना, उसके अंदर भी आप लोगों को काफी कुछ करना है। अभी ऐसे शांत तो बैठना नहीं है, तो ध्यान रखना, फ्री नोट्स, एकदम फ्री नोट्स है। हमारे प्रतिज्ञा क्लासेज का जो है ऑफिशियल ऐप मिल जाएगा आपको, प्रतिज्ञा क्लासेज जोधपुर के नाम से, उसे डाउनलोड करना और वहां से जो है फ्री नोट्स को पढ़ना। नोट्स पढ़ोगे बहुत काम आएंगे। फ्री टेस्ट सीरीज है काफी सारी, आप उन्हें ज्वाइन करना टाइम पे, और उन टेस्ट सीरीज को देख के अपनी योग्यता को नापते रहना। और विद्यार्थियों, बीएसटीसी से रिलेटेड आपको फर्स्ट ईयर के अंदर क्या करना है, तमाम सारी की सारी जानकारियां इसी चैनल पर मिल जाएगी, और इसलिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों, अगले वीडियो के इंतजार में बैठे रहिए, जल्द ही आप लोगों के लिए जो है अगला वीडियो आएगा जिसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, मिलते हैं अगले वीडियो में।